नमस्कार दोस्तों। कई बार क्या होता है कि एक ऐसी इमेज होती है, एक ऐसा आलेख्य होता है, एक ऐसी पोर्ट्रेट होती है जो आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज कर देती है। आपको या तो बहुत आह्लादित कर देती है, बहुत इलेटेड कर देती है, या आपको बहुत डिप्रेस कर देती है। तो ऐसी ही कुछ एक तस्वीर मैंने देखी, सारे हिंदुस्तानियों ने देखी, सारी दुनिया ने देखी, और उस तस्वीर ने एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है कि उसको अगर मैं शब्दों में ना उकेरूं तो शायद उस तस्वीर के साथ जस्टिस नहीं होगा। अब ये कविता कहाँ से कहाँ ले जाएगी ये तो आपको कविता के शब्द बताएंगे, पर कुछ ऐसे विचार हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव जैन सियात। आज नवंबर 9, 2021 है, बुधवार का दिन है। कल गुरुवार यानी वेटरन्स डे को अमेरिका में छुट्टी है। तो ये जो दिन है, ये जो शाम है, ये शायद एक क्रिएटिव आदमी के लिए सबसे अच्छी शाम होती है कि कल कुछ करना नहीं है और आज चलो एक कविता ही रिकॉर्ड कर ली जाए। काफ़ी दिनों बाद कविता रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगी। और जैसा मैंने कहा, ये एक तस्वीर को एक दूसरी कहानी से जोड़ती है। कविता का शीर्षक है स्यात, क्या ये वही कन्नड़ बुढ़िया है? स्यात, क्या ये वही कन्नड़ बुढ़िया है? अब ये बुढ़िया कौन है, इसकी ये तस्वीर क्या थी, ये आपको इस कविता के साथ लगे चित्र बताएंगे। पर कविता कुछ इस प्रकार जाती है। बाय द वे, ये कविता एक बहुत बहुत मंगलमयी जैन कहानी से जुड़ी है। आज से करीब 1000 साल पहले टू बी प्रिसाइज इन ईयर 987 इन कर्नाटक, इन द मॉडर्न कर्नाटक, जो उस समय गंग प्रदेश होता था। गंग राज्य राष्ट्रकूट राज्यों का एक मित्र राष्ट्र था। उनसे कुछ दक्षिण में था, और ये राज्य उस इलाके में है जहां आज श्रवणबेलगोल है। ये कविता एक दो भूतकाल की पर्सनालिटीज़ को आज की एक पर्सनालिटी से जोड़ती है। तो ये कविता, आप उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कविता कुछ इस प्रकार जाती है। रण रंग सिंह वो, गंगों का भुज विक्रम नायक। रण रंग सिंह वो, गंगों का भुज विक्रम नायक। आदि कवियों का आश्रयदायक, वीर मार्तंड सबसे लायक। राष्ट्रकूटों का समर सहायक। वीर मार्तंड सबसे लायक, राष्ट्रकूटों का समर सहायक। कन्नड़ संस्कृत लेखक ज्ञाता, समर परशुराम वो महदाता। ब्रह्म क्षत्र कुल से जो आता, स्वर्ण बाणों से उकेरा जिसने। शिला पर बाहुबली प्रतिरूप, 1000 बरसों से खड़ी प्रतिमा वहीं। भगवान बन भव्य पूर्ण स्वरूप। चावुंड राय ऐसा रणवीर धुरंधर। गोमटेश प्रतिमा निर्माता निदेशक, धर्मवीर पुरंदर। वो भी जब अभिषेक चढ़ाने को चढ़ा। ले सहस्त्र कलश विशेष, भरा पंचामृत जिनमें शुद्ध अशेष। मान अभिमान पोषण हो रहा था बस शेष। कर्ता बुद्धि लिए ज्यों ही बढ़ा, सर्व विशेषण धारी वो प्रजेश। धारा न बही कोई, प्रतिमा नाभि से नीचे। प्रयोजन किए कई यत्न, चेष्टाएं कई युक्तियां हुई पेश। तब झरझर स्तन वात्सल्य भरे। जीर्ण उघाड़ी धोती ओढ़े, तेज धीरे कदमों से लकुटिया लिए। भाव मार्दव आर्जव वाले, जीवन भर जिसने जिए।
संघर्ष कई जो झलके चेहरे की झुर्रियों में सिए, ऐसी एक गुल्लिकाई माई, ऐसी एक गुल्लिकाई माई, वो बूढ़ी अम्मा आई, विंध्यागिरी पर्वत जाने कैसे चढ़ पाई, विंध्यगिरी पर्वत जाने कैसे चढ़ पाई। आई लिए श्वेत दुग्ध जल भर, आई लिए श्वेत दुग्ध जल भर, लेकर बस छोटा सा गुलकाई फल धवल अर्ध कटोरा लोटा सा। आई लिए श्वेत दुग्ध जल भर, लेकर बस छोटा सा गुलकाई फल धवल अर्ध कटोरा लोटा सा। महामस्तकाभिषेक हुआ तब कमटेश्वर का पूरा, महामस्तकाभिषेक हुआ तब कमटेश्वर का पूरा, और लगा जैसे हो सुमेरु पर फिर देवताओं का निरंतर फेरा। स्यात थी कुशमंडिनी यक्षिणी आई, स्यात थी कुशमंडिनी यक्षिणी आई, वो वृद्धा बन जो आई, मान गलाने चामुंड वीर का, प्रक्षाल किया उसने आत्म कल्याणी तब बाहुबली गंभीर का। स्यात क्या ये वो ही कन्नड़ बुढ़िया है, स्यात क्या ये वही कन्नड़ बुढ़िया है। धन्यवाद दोस्तों। ये एक बहुत गंभीर कहानी है जो गोमटेश्वर सार भी है, गोमटेश्वर की कहानी है, चामुंड राय की कहानी है, गुलकाई की कहानी है, एक जैन कहानी है जिसको मैंने वर्तमान की एक आलेख्य, एक पोर्ट्रेट से जोड़ा है। आशा करता हूँ कि वो पोर्ट्रेट आपके सामने उकेर जाएगा और ये कहानी आपके मन तक पहुँच पाएगी। धन्यवाद दोस्तों।